हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आदेश आया है, आपके भी ज़िले में आदेश आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आ गया होगा। आप सभी परिचित हैं कि जो चौथे चरण का लॉकडाउन पीरियड था, जिसमें बच्चों को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट वितरित करने का आदेश हुआ था। आप सभी प्राधिकार पत्र बना करके बच्चों को दे चुके होंगे। आपको मालूम है कि जो प्राइमरी विद्यालय थे वहाँ पर खाद्यान्न 94 दिन का था और कन्वर्जन कास्ट 128 दिन की, और जूनियर विद्यालयों के लिए खाद्यान्न 87 दिन का था और कन्वर्जन कास्ट 121 दिन की थी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें वितरित हो गई हैं। आशा है कि आपने बैंक में लिस्ट बनाकर दे दिया होगा बच्चों के लिए कन्वर्जन कास्ट को जो है उनके खातों में डालने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब आदेश ये आया है कि प्रेरणा पोर्टल पर आप सभी जा कर के एक एक बच्चे का वहाँ पर जैसे आप पहले किए थे, ठीक उसी प्रकार से आप प्रेरणा पोर्टल पर जा कर के बच्चों का वहाँ पर जो है दर्ज करेंगे कि किस बच्चे को कितना गेहूँ दिया गया, कितना चावल दिया गया और कितना कन्वर्जन कास्ट दी गई। तो आपको मालूम है दोस्तों कि यह जो है चौथा चरण जो है वो 24 मार्च से शुरू होकर के 24 मार्च 2021 से शुरू होकर के 31 अगस्त 2021 तक था। तो इस बीच जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में नामांकित थे, अर्थात 24 मार्च या यूँ कहें कि 25 मार्च या 24 मार्च 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक जो भी बच्चे हमारे कक्षा में नामांकित थे, हमारे विद्यालयों में नामांकित थे, उन सभी को जो है आपको कन्वर्जन कास्ट देना था। यह भी संभव है दोस्तों कि कोई बच्चा 24 मार्च को नामांकित नहीं था, 1 अप्रैल जानते हैं कि नया सेशन शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त के बीच में उसका नामांकन हुआ हो। तो इस बात को हमें समझना है, और मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐसी लिंक दूंगा जहां पर आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे का जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन से लेकर के 31 अगस्त के बीच में उसे कितना गेहूँ देना है, कितना चावल देना है और कितना कन्वर्जन कास्ट देना है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों कक्षा 1 की है। आप समझिए, अगर जो बच्चा 2021 में कक्षा 1 में नामांकित था 24 मार्च को, तो 1 अप्रैल को वो कक्षा 2 में आ गया, अर्थात पिछले साल की बात आप सोचिए, इस साल की बात छोड़िए, पिछले साल की बात सोचिए कि पिछले साल जो बच्चा कक्षा 2 में था उसे आपको देना है, गेहूं देना है, चावल देना है, कन्वर्जन कास्ट देना है। यानी जो बच्चा पिछले साल यानी 2020-21 में कक्षा 1 में था, 2021-22 में वह कक्षा 2 में आ गया, तो उस बच्चे को तो पूरा का पूरा मिलेगा। यानी 24 मार्च से लेकर के, क्योंकि उस बच्चे का पहले ही एडमिशन हो चुका है, जो है आपका अप्रैल 2020 में उसका एडमिशन हुआ है, तो 24 मार्च को आपके विद्यालय में था, तो 24 मार्च से लेकर के पूरा 31 अगस्त का उसको दिया जाएगा। 31 अगस्त को तक का इसलिए दिया जाएगा क्योंकि अप्रैल में वो कक्षा 2 में आ गया, तो कक्षा 2 वाले के बच्चों को जो है पूरा का पूरा देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा कक्षा 2 में 2021-22 में नया एडमिशन हुआ, तो उसका एडमिशन जिस दिन हुआ, जिस तारीख को हुआ, उस तारीख से उसका जोड़ करके खाद्यान्न देना है। अब ठीक इसी प्रकार हम पिछले साल कक्षा 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, 4 की बात कर लें, 5 की बात कर लें। 2020-21-22 में जो कक्षा 2 में थे, 3 में थे, 4 में थे, 5 में थे, इन सारे बच्चों को पूरा का पूरा देना है। और साथ में अगर किसी क्लास में पर्टिकुलर कोई नया एडमिशन हुआ है तो उस नए एडमिशन को जो है प्रवेश तिथि के आधार पर उसको भी बांटना है। अब बात करते हैं कक्षा 6। जो 2021-22 में जो बच्चा कक्षा 6 में गया, तो सीधी सी बात है वो 1 अप्रैल को कक्षा 6 में चला गया, लेकिन 24 मार्च से 31 मार्च के बीच में वो कक्षा 5 में था। तो 24 मार्च से 31 मार्च का जो खाद्यान्न कन्वर्जन कास्ट है वो उसे प्राइमरी विद्यालय से दिया जाएगा, और 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में उसे जूनियर विद्यालय से दिया जाएगा। कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार कक्षा 8, 2021-22 में जो बच्चा आपके यहाँ कक्षा 8 में पढ़ रहा था और 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल 2022 को वो आपके विद्यालय से निकल गया, तो उसे कन्वर्जन कास्ट
24 मार्च से 31 मार्च तक का बीच का उसको भी देना है। भले ही विद्यालय से निकल गया है, लेकिन उसे बुला करके उसको जो है गेहूँ भी देना है, चावल भी देना है, और जो उसका कन्वर्जन कास्ट बनता है वो भी देना है। तो दोस्तों ये तो रही जो है इस संबंध में जानकारी कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो चलिए चलते हैं हम प्रेरणा पोर्टल पर और वहाँ पर आपको बताते हैं कि आप इसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सिरदर्द तो यही कि प्रेरणा पोर्टल पर इसे अपलोड करना है। और क्या अपलोड करना है, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है 10 अप्रैल को एडमिशन ले रहा है, या जो है मई में एडमिशन ले रहा है, या जुलाई में एडमिशन ले रहा है, मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसे हम कितना कन्वर्जन कास्ट दें, कितना हम गेहूँ दें, कितना उसको हम चावल दें डेट के हिसाब से। तो दोस्तों इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें PDF है, और जिस दिन बच्चे का नामांकन हुआ है उस दिन के हिसाब से उसका कितने दिन का बनता है उसमें लिखा हुआ है। आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम पर और वहाँ पर prerna.up.in करते हैं और लॉगिन करते हैं और पहुँचते हैं प्रेरणा पोर्टल पर। फिर वहीं पर आपको सारी बातें हम समझाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम आ गए हैं अपने प्रेरणा पोर्टल पर। हमने प्रेरणा पोर्टल को जो है यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब आपको सबसे ऊपर देखिए जहाँ प्रेरणा लिखा है उसके जो है बाएं साइड में आपको 3 लाइन दिख रही है, दाएं साइड में लिखा है बुक रिसीविंग। आखिर ये क्या है, तो चलिए हम इसी वीडियो में आपको यह भी समझा दें कि बुक रिसीविंग में क्या है। इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ विद्यालय का नाम सब कुछ लिखा हुआ है, और ये आपके विद्यालय में किसी भी पर्टिकुलर विषय में कितने विद्यार्थी इनरोल्ड हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरा आपके स्कूल में किसी भी विषय के लिए, हिंदी विषय के लिए कितने विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी की कितने हैं, जितने भी विषय हैं पूरा लिखा हुआ है। अब जो पिछले साल पुस्तकें मिली थी, अब वो पुस्तकों की संख्या आपको भरनी है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड, मान लीजिए कि ये पहले लिखा हुआ है क्लास, ठीक है, क्लास को आप देख लीजिए यहाँ पर टिक करके। ये क्लास जो भी क्लास है यहाँ पर आप टिक करके देखेंगे। यहाँ कलरो है, टोटल स्टूडेंट 33 थे, कितने को किताब मिली यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये संख्या भर देंगे जितने बच्चों को किताब मिली है। तो ये बुक का पूरा डिटेल भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका बुक का डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर क्लास आपको दिख रहा है, क्लास है। अगर आप चाहें तो इसे जो है यहाँ पर क्लास नेम आपको दिखेगा, बुक नेम दिखेगा, बुक टाइप दिखेगा, टोटल स्टूडेंट, पूरा चीज़ दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो यहाँ साफ साफ आपको क्लास दिखने लगेगा। क्लास 1 कलरो टेक्स्ट बुक 33 विद्यार्थी हैं, कितने को मिली यहाँ पर आपको भर देना है। इस तरह से सारी चीज़ों को भरते आप आ जाएंगे नीचे तक, और यहाँ है आपका सबमिट कर देंगे, ये सेव कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। तो किताबों का आंकड़ा आपको इस तरह से देना है। चलिए अब ये तो किताब हो गई। अब बात करते हैं हम जो है जिसकी बात कर रहे थे खाद्यान्न की, कन्वर्जन कास्ट की। तो आपको बाईं साइड में जो 3 लाइन दिख रहा है इसको क्लिक कर लेंगे, ये हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ, ऊपर ही न्यू लिखा खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, इसी को हम क्लिक कर लें। ये हमने क्लिक कर दिया, अब ये खुल गया। अब ये खुल गया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले में ही चलेंगे हम, ये यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। ये जो आपका न्यू लिखा है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें। तो दोस्तों यहाँ अप्रैल 2021 से नहीं बल्कि आप इसको 24 मार्च 2021 से समझिए। ठीक है, भले ही ये लिखा है अप्रैल 2021, आपको समझना है 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का विवरण और खाद्यान्न यहाँ भरें। तो इसको हम क्लिक कर देंगे, ये क्लिक कर दिया। अब ये खुल करके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है सेलेक्ट क्लास, यहाँ हम क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं क्लास, मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट किया कक्षा 2,
या हमने सिलेक्ट किया कक्षा 3। चलिए हमने क्लास 3 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सर्च दिख रहा है नीचे आपको, सर्च क्लिक कर देंगे। सर्च क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर जो सूचना लिखी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें और एक्सेल फॉर्मेट को जो है भरने के बाद फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे अपलोड एक्सेल, डायरेक्ट आप एक्सेल अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट काम नहीं करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल को आपके मोबाइल में WPS ऑफिस या गूगल शीट होना चाहिए। आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे, वहाँ आपके सारे बच्चे दिखाई पड़ेंगे। जिस क्लास को आपने खोला है उस क्लास के सारे बच्चे दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पर आपको डाटा को भरना है, सुधार करना है कि किस बच्चे को कितना कन्वर्जन कास्ट दिया, कितना गेहूँ दिया, कितना चावल दिया और कितना धनराशि दिया, ये विवरण आपको भरना है। भरने के बाद उसे सेव करिएगा और फिर यहाँ पर अपलोड एक्सेल जहाँ आया है चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करें, भरें और अपलोड करें। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए देखिए यहाँ नीचे तक आ रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो लिखा हुआ है शेष बचे हुए छात्र, ये 31 लिखा है, इसी को हम क्लिक कर देते हैं। ये हमने इसको क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिया तो हमारे सारे बच्चे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए दिख रहे हैं ना, सारे बच्चे यहाँ पर 31 बच्चे थे, पूरा 31 बच्चे दिख रहे हैं। अब एक बच्चे को पहले तमन्ना जैसे लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे। पिता का नाम मिलाते चलेंगे, सारा डाटा यहाँ सही करना है। पिता का नाम सही लिखा हुआ है, माता का नाम सही लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या ये तो सही होना ही है। SR अपना मिला लीजिए, अगर गड़बड़ है तो क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर गड़बड़ है तो आप इसे सुधार सकते हैं। जन्म तिथि लिखा हुआ है, छात्र या छात्रा की प्रवेश तिथि लिखा हुआ है, अगर गड़बड़ है तो आप इसे सुधार सकते हैं। माता पिता का नाम छात्र छात्रा के आधार के अनुसार यहाँ लिखा है, अगर गड़बड़ है तो आप सुधार सकते हैं। स्थायी पता लिखा है, गड़बड़ है तो सुधार सकते हैं। पिन कोड नहीं लिखा है, आप यहाँ टिक करेंगे और पिन कोड डाल देंगे। अब ये बैंक विवरण है, IFSC कोड, ठीक है। यहाँ पर जो आपने पिछले साल बैंक विवरण दिया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर उसमें आपको कोई संशोधन करना है तो क्लिक करके आप उसे संशोधित कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का पता, फिर उसके बाद खाता धारक का नाम यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि पिता का नाम लिखा है गलत है तो माता का नाम लिख सकते हैं, माता का लिखा है तो पिता का लिख सकते हैं। पूरी तरह से आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। और यही डाटा आपको बैंक में भी देना है। बैंक में जो डाटा आपने दिया है वही डाटा आप यहाँ भरिएगा। ध्यान दीजिएगा, बैंक में कन्वर्जन कास्ट वितरण के लिए जो डाटा आपने बच्चों को दिया है उस डाटा को मिलान करते हुए यहाँ पर भरिएगा। मालूम पड़ा कि आपने माता का खाता दे रखा है और यहाँ पर आपने पिता का लिख दिया है या लिखा हुआ है, तो अगर आपने माता का दे रखा है तो माता का यहाँ पर कर दीजिएगा, माता का नाम कर दीजिएगा। पिता का है तो पिता का कर दीजिएगा। तो दोनों में समानता होनी चाहिए। फिर उसके बाद खाता धारक का अकाउंट नंबर यहाँ पर है। अगर आपने इस बार बैंक में जो चौथे चरण का कन्वर्जन कास्ट था उसके वितरण के लिए आपने खाता चेंज किया है तो यहाँ भी खाता चेंज कर दीजिए। खाता धारक का मोबाइल नंबर अगर बदलना चाहते हैं बदल दीजिए। एक ही परिवार के छात्र छात्रा है या नहीं है, क्लिक करिए, हाँ या ना कर दीजिए। उपस्थित के आधार के उपस्थित के प्रकार, अब यहाँ पर आप ऊपर देखिए ये कॉलम है ना, ये इसको पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें 1 भरना है कि 2 भरना है कि 3 भरना है, 4 भरना है। फिर वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी, यस या नो। खाता धारक के साथ संबंध, जिसमें नहीं लिखा है उसको संबंध भरिएगा। खाता धारक माता है कि पिता है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि पिता अगर है तो 1 भरना है, माता है तो उसे 2 भरना है। जिनका नहीं भरा हुआ है उनका आपको भरना है। भोजन सामग्री में व्यय राशि रुपए में, अर्थात यहाँ कन्वर्जन कास्ट आपको लिखना है कि इस बच्चे को कितना कन्वर्जन कास्ट आपने दिया। जो मैं PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ खोल करके देख लीजिएगा। उसकी प्रवेश तिथि के आधार पर आपने उसको कितनी राशि प्रदान किया वो राशि यहाँ पर भरेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चावल कितना दिया आपने यहाँ पर, गेहूँ कितना दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। ये सारी एंट्री सारे बच्चों का कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, कृपया यह चेक कर लें कि भरा गया समस्त विवरण सही है या नहीं। यदि आपने फाइनल सेविंग कर दिया तो आपका डाटा सुरक्षित कर लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने पूरा सही सही भर दिया तो ये छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर टिक करिए और नीचे लिखा हुआ है इज फाइनलाइज्ड, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, आपका काम ओके हो जाएगा। तो दोस्तों यही करना है आपको, यही आदेश आया हुआ है और सभी जो है विद्यालयों को करना है। प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी ये है कि अपनी सहायक अध्यापकों को जिम्मेदारी दे दें कि अपनी अपनी कक्षा का डाटा सही ढंग से भरें और जो आपने बैंक में सूची भेजा है उस सूची से मिलान जरूर कर लीजिएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्लास वाइज ये पूरा डाटा जो है आपको भर देना है। चलिए हम बैक करते हैं और दूसरी बात आपको दिखाते हैं। ये हमने बैक पर टिक किया, एक बार और बैक कर लेते हैं। अब बैक हो गया। पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ तो आप विवरण भरेंगे। अब आइए नीचे, फिर नीचे दिख रहा है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन। आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो यहाँ जा कर के आप उसका परिवर्तन कर सकते हैं। खाद्यान्न विवरण में गेहूं, चावल और धनराशि में अगर कोई परिवर्तन है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सही सही भरा है तो आपको इसे कुछ नहीं करना है। फिर अब आइए नीचे आइए, यहाँ है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें। जब आपके विद्यालय का सब कुछ भर जाएगा तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने बच्चों का आपने भरा, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का आपने भरा, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर नीचे वाला जो दे रखा है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट, बैंक में जो आप सूची भेज रहे हैं बच्चों को धनराशि वितरण करने के लिए, उसका फॉर्मेट क्या होगा वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने सूची अभी तक नहीं भेजा है तो यहाँ से क्लिक करके उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिए और वैसा ही जो है सूची बना करके बैंक को आप भेज दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट वेरिफिकेशन, आधार स्टूडेंट वेरीफाइड आप आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपने डीबीटी ऐप से बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं किया है तो आप यहाँ प्रेरणा पोर्टल से भी बच्चे का आधार वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रही इस वीडियो की मुख्य बातें कि चौथे चरण का खाद्यान्न, गेहूँ, चावल और धनराशि किस बच्चे को आपने कितना दिया कक्षा वाइज, यहाँ पर आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। आशा करता हूँ कि वीडियो की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।